नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति भूमि में। दोस्तों, एक बार माता पार्वती और भगवान शिव बैठे हुए थे। इसी माता पार्वती भगवान शंकर से पूछती हैं कि भगवान ऐसे कौन से संकेत है जिनसे पता चलेगा कि भक्त आपसे जुड़ चुका है। तो भगवान शिव कहते हैं कि है देवी, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हें उन संकेतों के बारे में समझने में आसानी होगी। माता पार्वती कहती हैं कि ठीक है, मैं ध्यान से सुनती हूँ। शिवाजी बोलते हैं कि उसके बाद आपको मैं उन संकेतों के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिवजी के दर्शन के लिए आते रहते थे। श्रावण का महीना था। दूर दूर से कावड़िए कावड़ लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें मिलेगा। इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ। मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान पर रखा और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल यथास्थान रखकर एक तरफ खड़े हो गए। महात्मा और भक्त पधारे। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी, महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज चातुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिवजी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वो उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई, तुम भी थाल को उठाकर देख लो। हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों ने एकाध बार मंदिर आ पाता हूँ, मैं कायका का सच्चा भक्त। वह अजनबी बोला, भाई, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो दो कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो।
सोने का थाल मिले न मिले किंतु पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देख सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई, तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो, जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न है। किसान बोला, भाई, मैं कोई भक्ति नहीं करता। मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है, उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश है। इसलिए हमेशा याद रखे, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुहक से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। तो भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, अब आप उन संकेतों के बारे में भी जानिए जो जब भक्त मुझसे जुड़ता है तब मैं उसे देता हूँ। अगर आप पूरी तरह भगवान शिव से जुड़ चुके हैं तो यह 2 संकेत आपको जरूर मिले होंगे या फिर मिल सकते हैं। इन संकेत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप भगवान शिव से जुड़ जाते हैं तो भगवान आपको किसी माध्यम से संकेत जरूर देते हैं। पहला संकेत यह है कि भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर को देखकर अकस्मात भावुक हो जाना। जी हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो अपने माँ से यह सवाल करो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि जब मैं भगवान शिव को देखता हूँ या देखती हूँ तो उनको देखकर एक गहरा एहसास होता है कि वो हमेशा मेरे साथ हैं। और माँ भावुक सा हो जाता है और माँ को एक असीम शांति मिलती है कि शिव ही मेरी सब कुछ हैं। शुभ है तो मैं हूँ, अगर शिव नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। अगर आपका माँ भगवान शिव को देखकर या याद करके एकदम से भावुक हो जाता है तो समझ लीजिए कि आप शिव से पूरी तरह जुड़ चुके हैं और आपके जीवन की डोर स्वयं भोलेनाथ के हाथों में है। इस दूसरे संकेत के बारे में एकदम ध्यान से सोचना। आपके जीवन में चाहे कितना भी बुरा समय चल रहा हो और आप कितनी भी दुखी हो, पर भगवान शिव पर आपका विश्वास अटूट होता है। आपके दुख आपको मजबूर कर देते हैं शिव के ऊपर आपके बने हुए अटूट विश्वास को तोड़ने के लिए, पर आप हर पल शिव पर विश्वास बनाए रखते हैं कि एक दिन शिव आपको सभी दुखों से बाहर जरूर निकलेंगे। और जिस इंसान का भगवान पर अटूट विश्वास होता है उसे चाहे भले ही थोड़े समय के लिए दुख मिले, पर अंत में उसे असीम सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि वह शिव से जुड़ जाता है और शिवानी हो जाता है। और आखिर में मैं आपसे बस यही कहूंगा कि लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, पर आपका भगवान शिव पर जो विश्वास है वह कभी भी टूटना नहीं चाहिए ही। भोलेनाथ, हम सब आपका आभार प्रकट करते हैं। बस इसी तरह हम पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमारा आपके ऊपर जो अटूट विश्वास है वह हमेशा बना रहे, हमेशा बना रहे। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।